विस्तार निदेशालय कृषि मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत करता है। किसे खोज रही हो? चाची को? चाची केले के बगीचे में। अरे तुम यहाँ कैसे आई इतनी सुबह? भाई क्या काम है? आज मेरी परीक्षा है। परीक्षा? तो फिर यहाँ क्यों आई? परीक्षा देने जा। माँ बोली है कि चाची का आशीर्वाद लेकर जाना। आशीर्वाद चाहिए? चलो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, सही से परीक्षा देना। चलो जाओ। आत्मविश्वास से लबरेज नदी समान, सजग, सदा नारी उत्थान के लिए तत्पर रहने वाली, हर पल पुरातन मान्यताओं को चुनौती देती। मेरा जन्म मणिकपुर गांव ब्लॉक मोतीपुर में हुआ और वहीं पर मेरा बचपन बीता है। और पिताजी ने मेरी शादी यहाँ यानी सरैया प्रखंड की मणिपुर पंचायत में, जो आनंदपुर गांव में है, कर दी। यहाँ हमारा साथ घर के सदस्यों ने नहीं दिया और बाहर वाले भी मना करते थे, परंतु मैंने तो सोच लिया था कि काम तो करूँगी। लोगों ने हम पर बहुत ताने कसे, कहा कि मैं अभिमानी हूँ, घमंडी हूँ, बार बार नौकरी करने की भी बात कहते थे, पर मैंने तो ठान लिया था कि मैं तो खेती भरी काम करूँगी। वो वक्त था जब हर किसान पारंपरिक उपज पर ही निर्भर रहता था। परिवार के पोषण का ख्याल सर्वोपरि था। उससे आगे सोच के दरवाजे बंद रहते थे। परंतु उस समय परिवार ने क्या इन सुझावों को सुगमता से ग्रहण किया? जी हाँ, जीवन में उस समय कई बार ऐसा हुआ कि परिवार और सगी संबंधियों ने हम पर बहुत दबाव डाला कि राजकुमारी ये काम न करे, चाहे तो बाहर जाकर कोई भी काम कर ले, परंतु खेती न करे। उनके अनुसार इस तरह मान सम्मान भी बना रहेगा और सगे संबंधियों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। समय ने नई राहों पर चलने को प्रेरित किया और राजकुमारी देवी चल पड़ी अपने सपनों को साकार करने। विभिन्न प्रकार की उपज उन्होंने लगाई, उनकी मेहनत रंग लाई और आज उनके उत्पाद अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। उन दिनों मैं पूसा यूनिवर्सिटी की मीटिंग में जाया करती थी। वहाँ मैं अनेक प्रकार की उपज देखती थी जो अच्छे दामों पर बिकती थी। उसमें ओल, पपीता अच्छी किस्म का होता था। तब हमने भी पपीते की खेती प्रारंभ की। कुछ खा लेते हैं, कुछ बेच लेते हैं। उसी प्रकार ओल की खेती भी करने लगे। उसे भी हम खाते थे तथा कुछ बेच देते थे। लेकिन इन सबको देखकर अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि इन कार्यों में ऐसा क्या है जो भिन्न है? ऐसा कृषि कार्य तो अनेक लोग करते हैं। जी हाँ, यही फर्क, यही सोच किसान चाची को औरों से अलग करती है। उसी दौरान सन 2002 में स्वर्ण जयंती प्रोग्राम के तहत स्वरोजगार की योजना आई, जिसमें हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का सुझाव दिया गया। हमने सोचा कि हम तो ये काम कर ही रहे हैं और यदि ग्रुप बना लिया जाए तो भविष्य में सब काम उसके अंतर्गत किया करेंगे। उन्होंने आनंदपुर ब्लॉक की महिलाओं को संगठित किया और दर्जनों स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। आज ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कई प्रकार के व्यवसाय कर रही हैं, जैसे मूर्ति बनाना, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अचार, जैम जेली बनाना। समय और जरूरत के अनुसार अपनी सोच बदलने का सुखद परिणाम ये है कि महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि घर की जिम्मेदारियों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और उसका पूरा श्रेय वो देती हैं राजकुमारी देवी की मेहनत और लगन को।
मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। मेरा बेटा, पति, सब परिवार के लोग इसमें सहयोग देते हैं। मैंने इस काम को काफ़ी बढ़ा लिया है। इसका श्रेय राजकुमारी देवी को जाता है, जिन्होंने रास्ता दिखाया और आज मैं इस व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। दूर दूर तक अपने उत्पाद लेकर घूम चुकी हूँ। आज हम परिवार के लोग मिलजुल कर इसको चला रहे हैं। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में ज्योति मैडम के प्रोत्साहन से कई चीज़ों की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। हमें मैडम ने समझाया कि खेती तो मौसमी कार्य है। यदि तुम लोग अन्य व्यवसाय करना प्रारंभ कर दो तो अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हो। तो हमने मूर्ति कला, बढ़ई का काम, मधुमक्खी पालन, दूध वितरण इत्यादि का काम सीखा। ज्योति मैडम के सुझाव पर मिट्टी से बने फल सब्जी बनाकर हम मेले में ले जाते थे तथा बेचते थे। ग्रुप की महिलाओं ने मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग ली थी, सो मिट्टी के खिलौने इत्यादि बनाने लग गई। मैंने भी सब सीखा है। दूसरा, जो लोग मछली को मारकर बेचते थे उन्हें भी मछली पालन उद्योग में ट्रेनिंग व सहायता प्रदान करवा दी। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज हर परिवार के पास अपना तालाब है, जिसमें वो लोग मागुरी जाति की मछलियाँ जो हैं अच्छी तरह से पालते हैं। ग्रामीण परिवेश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, न ही आय के रास्तों की, सिर्फ पहचान करने की बात थी। सो किसान चाची ने ये बीड़ा उठाया। खेती मौसमी काम होता है, इसलिए बाकी समय का सदुपयोग कई ऐसे कार्यों में किया जाना संभव है जिनसे अतिरिक्त आय भी अर्जित हो सके। जब इनसे हम पहली बार मिले, दूसरी बार अभी हाल में जब पटना में मिले, जब इन्होंने अपने बारे में बताया तो मुझे इतना खुशी हुआ कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले अगर कहीं देखने जाएंगे तो आपका संस्था देखने जाएंगे, आपका इतना बड़ा ग्रुप जो आपने तैयार किया है। तो आज हमको मौका मिला, ये पहली विजिट है आज इतने बड़े ग्रुप का, और हमें बड़ा खुशी हुआ। पूरे प्रांत की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई किसान चाची। हर संभावित महिला को नए नए कार्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। हम लोग यहाँ पे कम से कम 7-8 सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप किया है, जिसका समूह 10 से 15 महिलाएं हैं। उनको एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे किसी को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, किन्हीं को वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, किन्हीं को कैसे सिलाई बुनाई किया जाए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसका पर्पस ये है कि अगर इनके पास अधिक मात्रा में किसी चीज़ का प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका बाजार ये बड़े आराम से कर सकते हैं। हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय के द्वारा कि उनकी मार्केटिंग के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार के साथ मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, ताकि उनका हम लोग बाज़ार और उनके देख रेख का भी हम लोग इंतजाम कर सकें। पहले से ही ग्रामीण महिलाएं रोजमर्रा के कई कामों में दक्ष थीं, परंतु अब सिर्फ रूप बदल गया है। जरा सोच कर देखिए, ये महिलाएं किसी भी शहरी व्यवसायी महिला से कम नहीं है। एक महिला की दूरदर्शिता से कितनी महिलाओं का भविष्य सुधर गया। किसान चाची ने सारे गांव का नक्शा ही बदल दिया, पर उन्हें क्या मिला? समाज ने किसान चाची के प्रयासों की सराहना भी की और उन्हें पुरस्कारों से नवाजा भी। बिहार सरकार ने किसान श्री के सम्मान से सम्मानित किया। ऐसी कौन सी संस्था है जिसने किसान चाची के प्रयासों को आदर ना दिया हो? मैंने प्रारंभ में ओल, पपीता, केला, अमरूद तथा नींबू की उपज लगाई, परंतु उसके बाद कई सब्जियां भी लगाई, जैसे गोभी, टमाटर, धान, गेहूं, दालें। अपने उत्पादों को मैं अक्सर मेले में ले जाती थी, जहां उनके अच्छे दाम मिल जाते थे। जैविक प्रणाली पर किए गए उत्पाद देखकर सब दंग रह जाते थे। मेरे यहाँ के पपीते का आकार बहुत बड़ा होता था। इनसे प्रोत्साहित हो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से अचार, जैम, जेली बनाने की ट्रेनिंग ली। उनके जीवन की मुख्य उपलब्धियां अगर हम देखें तो पाएंगे, जिले में पहली बार ओल की खेती, लीची से अचार बनाना, सोयाबीन की खेती, प्रांत की महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह का गठन, किसान पाठशाला का आयोजन, वर्मी कंपोस्ट द्वारा जैविक खेती का प्रारंभ, पूरे बिहार राज्य में जैविक खेती तथा अन्य उपज के बारे में जागरूकता अभियान। राजकुमारी देवी का उदाहरण देश की ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने का उत्तम उपाय है। सरकार की और बहुत सी योजनाएं व संस्थान हैं
परंतु उनका पूर्ण रूप से लाभ उठाना व्यक्ति विशेष का काम है। किसान चाची ने दिखा दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ पा सकते हैं।